जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 मई हो चुकी है और 8 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो मैं अपने दोनों ही पोर्टफोलियो वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 11,43,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 12,05,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 62,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। और एक बार मैं सॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड ने मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 16.25% के साथ लीड कर रहा है। इसके बाद इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है जो लगभग 15.25% के साथ दूसरे नंबर पे है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप जो लगभग 11.5% के साथ तीसरे नंबर पे है। निपॉन इंडिया मिड कैप 11% के साथ चौथे नंबर पे है। फिर एडलवेज मिड कैप दिख रहा है आपको 10, एडलवेज स्मॉल कैप, कोटक मिड कैप है, HSBC स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, कैनरा रोबेको, बंधन लार्ज, HDFC, कोटक, SBI, DSP मल्टी एसेट, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक, JM फ्लेक्सी कैप भी पॉजिटिव में आ गया फाइनली। ICICI लार्ज एंड मिड, आपका ICICI लार्ज, टाटा स्मॉल कैप ऑलमोस्ट प्रॉफिट की दहलीज पे पहुंच गया है। जियो ब्लैक रॉक ऑलमोस्ट ये भी प्रॉफिट की दहलीज पे पहुंच गया। मोतीलाल भी 1.5% नीचे रह गया। इसका मतलब कि एक अच्छा दिन चाहिए। अगर सोमवार को वो अच्छा दिन आ जाता है तो सारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चला जाएगा, इंक्लूडिंग दीज 3 कल्प्रिट्स, टाटा स्मॉल कैप, आपका जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप और आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। और मेरी कौन कौन सी SIPs लगी हुई है एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो SIP जो 11 मई को कटने वाली है, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये SIP मेरी मंडे को कटने वाली है। आइए देखते हैं ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो क्या स्थिति है। तो ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो की स्थिति पर अगर नज़र डालें तो ग्रो ऐप में कल थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो एक बार रिटर्न वाइज मैं आपको फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ कि कौन इसमें लीड कर रहा है। तो यहाँ पे लीड कर रहे हैं कौन स्मॉल कैप, एडलवेज मिड कैप, HDFC मिड कैप, कोटक मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, बंधन स्मॉल। बाकी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख लें। यहाँ पे नीचे पोर्टफोलियो में आपको कुछ नेगेटिव में फ़ंड भी दिखेंगे जो कि हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे इस पोर्टफोलियो में लगातार जो है मैं टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूं, इसलिए इस पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा। प्लस यहाँ पे मेरी SIP भी लगभग चालू नहीं है। गिने चुने फंड्स में ही यहाँ पर SIP होती है। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि FIDI ने क्या बाय सेल किया था। FI ने जो है लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है कल भी, और लगभग 6,700 करोड़ की बाइंग करी है DII ने। तो दोस्तों, अब अगले हफ्ते की क्या प्रेडिक्शन है। देखिए, मैंने ये बात पहले भी बताई थी और मैं आज फिर से आपको बता रहा हूँ कि अब ये जंग होगी नहीं। छिटपुट एक आध मिसाइलें इधर उधर मार दी, ये लोग अब टेबल तक पहुँच चुके हैं। टेबल के इस तरफ अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, टेबल के उस तरफ जो हैं ईरानी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। देर सवेर ये जंग ख़त्म ही होनी है। बस फ़र्क इतना है कि कब होनी है ये किसी को नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अपने SIP लगातार बना कर रखनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले अपस्विंग से पहले ये आखिरी मौका है। तो अगर कोई अपनी SIP थोड़ा बढ़ा लेना चाहता है तो बढ़ाकर भी इस वक्त चला सकता है, क्योंकि इसके बाद मार्केट एक अपर ट्रेजेक्ट्री लेते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द लास्ट चांस जब आप थोड़ा अपने लमसम का एक टुकड़ा या अपनी SIP को 1.2 टाइम्स कर सकते हैं या 1.3 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आपको करना है आपको अपने जोखिम में करना है, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि देखिए नेगेटिव न्यूज़ तो लगातार आ रही है। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत छिटपुट बमबारी भी करी थी उन्होंने एक दूसरे के ऊपर, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप पे स्ट्रेंथ लगातार बरकरार है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में जब लगातार स्ट्रेंथ बरकरार है तो उससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो अंडर करंट है, यानी मार्केट में ना एक जो अंडर करंट है मार्केट का वो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट का अंडर करंट ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आपके मिड कैप और स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप जो है वो गिरने को राज़ी ही नहीं है। इससे पता चलता है कि मार्केट में एक मोमेंटम है, एक स्ट्रेंथ है। और जब मार्केट में छोटे मंझोले शेयरों में स्ट्रेंथ है, इसका मतलब है कि मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ है।
निफ्टी तो चलो वो मैनेज कर लेता है स्मार्ट मनी, बड़े लोग पैसा लगा के निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देते या नीचे नहीं करने देते, वो उनकी अलग चाल है। लेकिन जब छोटे मंझोले स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिखती है तो इससे पता चलता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, और जब मार्केट में स्ट्रेंथ है तो यहाँ से स्मॉल कैप अभी और 15-20% और भाग सकते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब स्मॉल कैप रिकवर करता है तो पहले तो वो अपना ब्रेक इवन तक आते हैं, फिर उसके ऊपर भी 15-20% भागते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो भाग सकते हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह से किसी भी फंड में निवेश कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। बाकी मैंने महेश चंद्र कौशिक जी कुछ बेहतरीन बुक्स भी इस वीडियो में टैग कर रखी हैं, अगर आपको पढ़नी हो तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे, लेफ्ट साइड बॉटम पर आपको लिंक दिख जाएगा व्यू प्रोडक्ट कोड का, उसके अंदर जाके आप फ्लिपकार्ट के लिंक अंदर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।